राधे राधे दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने यूट्यूब पे लाखों वीडियो पहले भी देख चुके होंगे और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि अश्वत्थामा आज भी इस कलयुग में भी जिंदा है। पर हम लोग सोचते हैं ना कि यार हम लोगों को भी दिख जाए या वो दिख जाए। दोस्तों, पहली बात तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो लाखों वर्ष से जीवित होते हैं, उन्हें एकांतवास ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनके सामने कितनी पीढ़ियाँ, कितनी लाखों पीढ़ियाँ उनके सामने आई हैं, गई हैं। तो उन्हें पता होता है कि मनुष्य कैसा है, आज का मनुष्य कैसा है, क्या समय चल रहा है, क्या। तो उन्हें एकांत ही पसंद होता है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग सोचते हैं कि हमें कहीं दिख जाए, तो अश्वत्थामा का हम लोग सामना तक नहीं कर पाएंगे। उसको देख के ही हम लोग इतना भयभीत हो जाएंगे कि हमारी रातों की नींद और अच्छे खासा लोग जो होगा उसे हार्ट अटैक पड़ जाएगा। क्योंकि पहले के लोग कम से कम 10-10, 11-11, 15-15 फीट लंबे हुआ करते थे और दिन प्रतिदिन हम लोगों की हाइट घटती जा रही है। अब औसतन 5, सवा 5 ही हाइट मनुष्य की होती है। तो हम उनका कैसे सामना कर पाएंगे। और ऊपर से अश्वत्थामा जो महाबली थे, पर अब कुछ गलतियों के चक्कर में उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी से श्राप की प्राप्ति हुई, जिसके चक्कर में वो आज भी दर दर मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। और उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब ये पूरा अनंत काल समाप्त होगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हम आपसे, कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, अपनी शक्तियों पे कभी आपको घमंड नहीं करना है। अपनी धन दौलत शक्ति आपदा, जो भी सुंदर सौर सुंदरता, जो भी कोई चीज़ है, उस पर कभी आपको घमंड नहीं करना है। तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर हमें इन लोगों के दर्शन करने हैं तो हमें उसके लिए पहले अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा और हमें अपने आप को हर पाप से, सब चीज़ों से मुक्त होके पूरी भक्ति में खोना पड़ेगा। तभी हमें इन लोगों के दर्शन होते हैं। और इनके अगर दर्शन भी हो जाते हैं तो समझिए मनुष्य का जीवन ही धन्य हो जाता है। क्योंकि इनसे जो हमें शिक्षा प्राप्त मिलती है, तो उस जैसा गुरु तो शायद इस दुनिया में तो अभी है नहीं। इस दुनिया में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस समाज में तो ऐसा कोई गुरु है नहीं जो उतना ज्ञान दे पाए। क्योंकि उन्हें शब्द वेदी बाण की भी कला आती है। सिर्फ शब्दों को सुन के बाण चला देने की कला, सिर्फ आवाज़ से निशाना लगाने की कला, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे उनके पास तो दिव्यास्त्र थे, आज तो मनुष्य उसको धारण ही नहीं कर पाएगा, उस योगी नहीं है। तो दिव्यास्त्र का प्रयोग करना, उसे यूज़ करना तो बहुत दूर की बात चली गई। तो बस दोस्तों, यही कहना चाहेंगे कि अगर हम किसी के भी दर्शन या किसी भी करना चाहते हैं, तो सिर्फ हम उसकी सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा से कर सकते हैं। बाकी अगर हम ऐसे दर 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 घूमेंगे तो हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें क्षति भी पहुंच सकती है। और हमें अगर मिल भी गए तो हमें वो चीज़ नहीं उनसे मिल पाएगी जिस चीज़ के लिए हम उन्हें ढूंढते हैं, हम उन्हें खोज करते हैं। चाहे वो, जैसे लोग, बहुत से लोग होते हैं निधिवन में भी जाते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण को अगर आपको देखना है तो आप सच्ची भक्ति करो, भगवान खुद स्वयं आपके घर पे आके आपको दर्शन देंगे। लेकिन आप चोरी से, चुपके से, उनकी मर्जी के विरुद्ध आप अगर वहाँ दर्शन करोगे तो फिर क्या होगा? फिर मृत्यु के पात्र तो बनोगे ही। जब ऐसा पाप करोगे, आपको करने हैं, आप सच्ची भक्ति से करिए। आप भक्ति से आप उन्हें इतना प्रश्न करिए, इतना वो करिए कि आप देखिए वो आपको दर्शन कैसे नहीं देते। लेकिन उसके लिए आपको भक्ति करनी चाहिए, करनी होगी। तो इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे चिरंजीवी हैं जो आज भी जिंदा हैं। हनुमान जी साक्षात चिरंजीवी, उन्हें माँ सीता ने अमर का वरदान दिया था। तो इन सब के दर्शन अगर हो भी गए, तब भी हमारा शरीर, हमारी आंखें उस योग्य नहीं कि हम उन्हें देख पाएँ। हमारी आंखें अंधी हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर इतना तेज, इतना वो है कि हम उन्हें, कहते नहीं कि हम उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें देख झेल ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी के दर्शन करने हैं तो उनकी भक्ति करिए। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उनकी भक्ति करिए। वो किसी भी रूप में आके, कैसे भी रूप में आके, अगर वो आपकी भक्ति से खुश हुए तो वो आपको ज़रूर दर्शन देंगे। अब ऐसे अगर आप चोरी छुपे करोगे तो फिर भाई, जिन लोगों ने निधिवन में जाके किया उन सबका हाल आप लोगों के सामने है, क्या हुआ। तो बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
और वीडियो को लाइक करें।